हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जेपी एसोसिएट एंड जेपी पावर के स्टॉक के बारे में। तो आज कह सकते हैं जेपी एसोसिएट एंड जेपी पावर के ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई। दोनों स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जो डील होती हुई देखने को मिली है 5600 करोड़ की, ये अपने आप में कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए एक लॉटरी के समान है। बिकॉज कह सकते हैं शेयर्स इतना कुछ खास कर नहीं रहे थे, बट इस डील के बाद होप्स हो कि स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव जो है वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम सबसे तो डील को डिस्कस करेंगे कि डील का अपना क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या जो यूनिट है वो बेचा गया है वो हम समझेंगे, एंड उसके आगे के क्या यहाँ पर आपको बढ़िया स्टॉक्स के ऊपर मूव जो है नजर आ सकता है, ये हम समझेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो समझते हैं कि जेपी पावर के द्वारा क्या बेचा गया। बिकॉज जेपी पावर ने भी बेचा है, जेपी एसोसिएट्स ने भी बेचा है। तो दोनों ने ये कह सकते हैं कि जो आज अनाउंसमेंट में बताया है स्टॉक एक्सचेंजेस को। सबसे पहले जेपी पावर का समझते हैं। सो अपडेट अबाउट द बोर्ड मीटिंग ऑन 12 दिसंबर 2022। तो ये तो दोस्तों कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि जेपी निगरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट जो बेचा गया है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, जो डीसीबीएल होली ओन सब्सिडरी ऑफ डालमिया भारत लिमिटेड, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹250 करोड़। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जेपी पावर ने क्या बेचा है दोस्तों। जेपी पावर ने 250 करोड़ के अंदर, कितने में, 250 करोड़ के अंदर डालमिया भारत जो है डालमिया सीमेंट बेसिकली डीसीबीएल को बेच दिया है 250 करोड़ के अंदर उनका जेपी नाइग्री सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेपी निगरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को जो है वो बेच दिया गया है टू डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड फॉर 250 करोड़। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जेपी पावर ने क्या बेचा है, और जेपी एसोसिएट्स ने क्या बेचा। जेपी का तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया। और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि कितने पर बेचा है। कंपनी फॉर अ डाइवेस्टमेंट ऑफ 2 मीट्रिक टन पर एनम। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 मीट्रिक टन पर एनम पे यहाँ पे कंपनी ने बेसिकली जो है वो यहाँ पर बेच दिया है। क्योंकि ये मेट्रिक टन पर बिकते हैं, तो 2 मीट्रिक टन पर एनम पे यहाँ पे जो है वो बेच दिया है जेपी नाइग्री सीमेंट यूनिट टू डालमिया सीमेंट यूनिट। ओके। अब जेपी एसोसिएट्स के द्वारा क्या डील की गई है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइनिंग ऑफ बाइंडिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद डालमिया ग्रुप, जेपी ग्रुप की तरफ से जो ये प्रेस रिलीज करी गई है। JP Power Ventures Limited for a divestment of the identified cement, clinker and power plants having aggregate cement capacity of 9.4 MNT along with clinker capacity of 6.7 MNT and thermal power plants of aggregate capacity of 280 megawatt to Dalmia Cement Limited, wholly owned subsidiary of Dalmia Bharat, for an aggregate enterprise value of 5666 crore. The सेट प्लांट्स आर सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। तो जेपी पावर ने अपना क्या बेचा, सीमेंट यूनिट। अब जेपी पावर के दोस्तों जो यहाँ पर जेपी एसोसिएट्स, जो इसकी एसोसिएट कंपनी है, उनके द्वारा भी जो कह सकते हैं मोस्टली दोनों को मिलाकर जो यहाँ पर किया गया है वो यही है कि दोनों के द्वारा सीमेंट कैपेसिटी बेची गई है। ठीक है, सीमेंट कैपेसिटी बेची गई है, पावर यूनिट कुछ बेचा गया है और थर्मल पावर प्लांट कुछ बेचा गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फॉर अ वैल्यू ऑफ 5666 करोड़। ठीक है, 5666 करोड़ के अंदर ये जो है पूरा कंपनी ने बेचा है। The transaction is subject to due diligence, receipt of the requisite statutory approvals and necessary compliances, including the approval from lenders. तो ये दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है, अब इंपॉर्टेंट बात कि इस पैसे का कंपनी यूटिलाइज क्या करेगी। तो जेपी एसोसिएट ने साफ साफ ये कहा, द फ्लैगशिप कंपनी हैज बीन टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स डेट एंड रीपे टू लेंडर्स एंड मीट इट कमिटमेंट ऑन प्रोएक्टिव बेसिस। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कंपनी इससे सबसे पहली बात तो अपना जो कर्जा है वो कम करेगी। कंपनी ने कहा है कि हम अपने डेट के ऊपर काम करेंगे और डेट को कम करने के ऊपर ध्यान देंगे। कुछ लेंडर्स को रीपे करना है। ये भी कहा गया इन दिस रिगार्ड जो जेएल है उसने डाइवेस्ट क्या किया है, 20 मीट्रिक टन सीमेंट कैपेसिटी इन फेवर ऑफ MS अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ड्यूरिंग 2014 and 17 by selling its controlling stake of more than 2 MTPA सीमेंट कैपेसिटी टू डालमिया ग्रुप इन 2015। 2015 में भी बेचा गया था, 2014 और 17 के बीच में भी बेचा गया था अल्ट्राटेक सीमेंट को, फिर डालमिया ग्रुप को बेचा गया। अब उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू रीपे द लोन्स एंड लेंडर्स एंड कंसंट्रेट इन इट्स अदर कोर एरियाज ऑफ वर्किंग,
JAL has decided to divest from सीमेंट बिजनेस completely। अब ये कह दिया है इस सीमेंट बिजनेस से वो कंप्लीटली डाइवेस्टमेंट ले लिया है उन्होंने नहीं सीमेंट बिजनेस के अंदर। अब आपको जेपी ग्रुप जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं मिलेगा। जेपी ग्रुप का डाइवेस्टमेंट हो चुका है फ्रॉम द सीमेंट कह सकते हैं। और ये जो है वो पूरा सेल ऑफ सीमेंट किसको किया गया है, डालमिया सीमेंट को किया गया है। वी होप एंड प्रे हैविंग डीमॉन्स्ट्रेटेड इट्स creditable working, JL will further cement its credentials of being a trustworthy organization infrastructure segment of the country in times to come। ये दोस्तों साफ साफ कंपनी के द्वारा बता दिया गया है। वेरियस सीमेंट्स एंड पावर प्लांट्स टू अदर लीडिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ द कंट्री, ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है। जो प्रेजेंट ट्रांजैक्शन हुई है डालमिया ग्रुप की, yet again demonstrate the quality of assets of JP Group। तो ये भी कंपनी ने कह सकता है कि अपने जो एसेट्स है उसकी तारीफ करते हुए बताया कि जेपी ग्रुप के एसेट्स इस प्रकार के हैं। जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बताते हैं कि क्वालिटी ऑफ एसेट्स है हमारे पास। बट ओवरऑल क्या है जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी भी थी हम कह सकते हैं जेपी ग्रुप के लिए, बिकॉज अगर कंपनी को बढ़िया करना है तो कर्जे से सबसे पहले मुक्ति लानी पड़ेगी। और वही दोस्तों कंपनी ने किया है। अब ज़रूर ये अपना आप में क्वेश्चन रहेगा कि क्या एक बिजनेस से डाइवेस्टमेंट लेना ज़रूरी था। अब हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे जो सीमेंट बिजनेस कंपनी का है वो डेफिनेटली इतना कुछ खास था नहीं, अच्छा भी नहीं कर रहा था, पहले तो बहुत बढ़िया करता था। बट ठीक है, चीज़ें चेंज हुई, कंपनी डेफिनेटली उस प्रकार से चेंज नहीं हो पाई, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत रही। बट अब कंपनी का फोकस किस प्रकार से रहता है वो हमको समझना पड़ेगा, बिकॉज जो डेट कंपनी कम करने जा रही है इससे सबसे पहली बात तो क्या कंपनी के ऊपर चेंज आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा नोटिस करना। तो इसके ऊपर ध्यान देना है। बट ठीक है, जो भी चीज़ें होती हुई देखने को मिली है एक प्रोग्रेसिव स्टेप ही इसको कह सकते हैं। डेफिनेटली इसको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज अगर आप जेपी एसोसिएट को देखेंगे तो शुरुआत से ही अपर सेकंड में था, बिकॉज जो डील होना था वो पक्का ही था, ऑलमोस्ट कि पक्का हो ही जाएगा। एंड डेफिनेटली फिर वो हो भी गया। लास्ट 5 डेज में भी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है। बट आज एक तेज़ी आती हुई देखने को मिली है। शेयर के 52 हफ्तों का हाई जो है वो पूरे 13 रुपये 10 पैसे का है। तो देखना होगा कि क्या उस लेवल को ब्रेक कर सकता है, क्या इस न्यूज़ से बहुत कुछ इम्पैक्ट या फिर कह सकते हैं बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो एक बात तो ये आपको समझनी है दोस्तों, जो पैसा आने वाला है उससे कंपनी को अपना डेट कम करना है। ऐसा नहीं कि कंपनी को वो कुछ बहुत सही था। अब ये ज़रूर है कि अगर कुछ पैसा बचता है तो उसको बिजनेस में किस प्रकार से यूटिलाइज करती है वो देखना होगा। वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंस यहाँ पे काम होगा। क्या बाइंग करनी चाहिए? अब मेरा तो देखिए पर्सनल ओपिनियन यही है कि डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करिए, अब नंबर्स आने दीजिए, बिकॉज नंबर्स का वेट करिए कि नंबर्स में किस प्रकार से आने वाले समय के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल शो होते हैं। बिकॉज अगर उस बिजनेस से कुछ भी कंपनी कमा रही थी तो वो डेफिनेटली अब आने वाले क्वार्टर्स के अंदर नहीं आएगा। इस क्वार्टर को छोड़ देते हैं, बट अगले कुछ जो 1-2 क्वार्टर्स रहेंगे वो किस प्रकार से रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उस पर नज़र डालना। तो ये अपने आप में एक ज़रूरी बात है। अगला स्टॉक दोस्तों जेपी पावर के ऊपर बात किया तो जेपी पावर भी 10.67% तो आज ऊपर था। और लास्ट 5 डेज में स्टॉक जो है वो 3%, एक महीने में 11% और 6 महीने में ऑलमोस्ट 23% के आसपास के रिटर्न देके जा रहा है। जेपी पावर भी कह सकते हैं कि ठीक ही कर रहा था। 8.40 का आज का हाई था, 8.30 पे दोस्तों शेयर आसपास बंद हुआ है। 11 रुपये 15 पैसे का इसका भी 52 हफ्तों का ही है। ये है कि जेपी पावर तब भी ठीक है। फाइनेंशियल्स की भी अगर आप बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स में ये भी है कि आने वाले समय के अंदर भी बहुत कुछ बड़ा बदलाव आपको आता हुआ देखने को क्या मिलता है, वो भी इस पर फोकस करना रहेगा। बट ये कि नंबर्स कंपनी बहुत बढ़िया पेश कर रही थी। ज़रूर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इस बार डिसअपॉइंटमेंट हाथ आया, बट ओवरऑल अगर नंबर्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस भी सही हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात फिर जेपी पावर के अंदर भी नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म का विजन यही है कि थोड़े से नंबर्स को हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा एक कॉज ऑफ कंसर्न रहा है जेपी पावर के अंदर। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर आ जाती है कॉन्स्टेंटली तो फिर यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जा सकता है। अभी तो डेफिनेटली अवॉइड करने की सलाह है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।